तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद वाला बेसिक मीडियम का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नंबर 8.9 बेसिक मीडियम वाला क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एसिडिक का देखा था। तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि पर मैग्नेट आयन रिएक्ट विथ ब्रोमाइड आयन। पहले तो आपको ना ये वर्ड्स में ही गिवन होगा, ठीक है। आपको पहले नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखना है। तो पर मैग्नेट आयन मतलब क्या हुआ बेटा, MnO4 माइनस, ठीक है। पर मैग्नेट MnO4 वो ब्रोमाइड Br माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, बेसिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है टू गिव मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 हुआ एंड ब्रोमेट आयन मतलब BrO3, ओके। और आपको बैलेंस करना है इस आयनिक इक्वेशन को, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको नॉर्मल इक्वेशन लिख देने का जो वर्ड्स में गिवन है। तो क्या था, सॉरी MnO4 था, इसका नाम क्या बोलोगे आप, मैग्नीज पर मैग्नेट बोलोगे। क्या बोलोगे, पर मैग्नेट। और वही अगर K2Cr2O7 हो गया हो तो क्या लिखोगे इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये क्या है, KMnO4 हो तो पोटेशियम क्रोमेट, और MnO4 हो तो क्या बोलोगे, पर मैग्नेट। अलग अलग नाम है, ठीक है। सो आपको नाम याद रखने हैं। MnO4 जो हमारा पर मैग्नेट है वो एक्वस मीडियम में है। सबसे पहले इसको आप ब्रोमीन एक्वस के साथ रिएक्ट कराओगे तो हमारे पास MnO2 मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कौन सा ब्रोमेट आयन था, तो यस BrO3 माइनस ये बचेगा। मतलब इस स्टेप से रिएक्शन है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या पढ़ा था बेटा, असाइन दी ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको असाइन कराना है किसका, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कराना है सबसे पहले। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप असाइन कराओगे किसके लिए, फॉर दी Mn एंड Br। तो सबसे पहले हम देखते हैं Mn और Br में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। चलिए देखते हैं। MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, ठीक है, दैट गिव्स MnO2 प्लस BrO3 माइनस। सबसे पहले ध्यान रखो, सब यहाँ पे Mn का निकालना है हमें, ठीक है। ऑब्वियसली हम जानते हैं इसको x लेंगे, x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -1। क्या करोगे, x, देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ करके, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमें Mn का निकालना है ना बेटा, तो क्या करोगे, x प्लस 4 टाइम ऑक्सीजन है, 4 टाइम ऑक्सीजन मतलब -2, चार्ज माइनस है दैट इज -1, क्लियर। तो यहाँ पे x क्या आ गया, 7 आ गया, पता चल रहा है। तो यहाँ पे कितना आया, दैट इज दी +7, ये लिख दिया। Br माइनस है तो ऑलरेडी -1 ही होगा। अब यहाँ पे ये निकालते हैं Mn के लिए। तो Mn को x ले लो, 2 टाइम ऑक्सीजन है तो 2 इंटू ऑक्सीजन पे -2 आता है तो x -4 यानी x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे +4 आया, ठीक है, पता चल रहा है। और यहाँ पे Br का निकालो, तो Br यानी x, 3 टाइम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है -2 इज इक्वल टू बी, ये माइनस चार्ज है तो -1 इधर लिखेंगे, पता चल रहा है। तो -1 प्लस 6 तो 5 आएगा। तो यहाँ पे इसका Br का +5 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया ना कैसे निकालना है। सो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। पहला स्टेप देखो वही था, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला। तो जैसे आपने असाइन कर दी ऑक्सीडेशन नंबर, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, अब इसी स्टेप में आप एक चीज़ देखो बेटा कि Br माइनस जो है वो -1 से +5 में जा रहा है, ओके। दैट मीन्स क्या बोलोगे आप कि Br माइनस का क्या हो रहा है, Br माइनस एक टाइप का आपके लिए क्या है, वो रिडक्टेंट है। रिडक्टेंट कौन होता है, अदर स्पीशीज का ही हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करते हैं मतलब दूसरे स्पीशीज का तो बेटा हम रिडक्शन करते हैं, लेकिन सेल्फ खुद का क्या करते हैं, तो ऑक्सीडाइज कराते हैं। पता चल रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो Br माइनस है वो एक टाइप से रिडक्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है। दैट मीन्स अदर स्पीशीज़ का तो हम रिडक्शन कराते हैं, लेकिन यहाँ पे Br खुद है इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व, तो सेल्फ खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो -1 से वो कहाँ पहुँचा, +5 में, ओके। तो सेल्फ वो ऑक्सीडाइज हुआ, क्लियर। और Mn की बात करें तो वो क्या है, ऑक्सीडेंट है। यहाँ पे ऑक्सीडेंट क्यों है, दैट मीन्स व्हाट, सेल्फ का क्या होगा, सेल्फ का आपका आएगा रिडक्शन, ओके। तो Mn देखो +7 से +4 पे पहुंचा है, यानी खुद का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहे हैं Mn, पता चल रहा है यहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या है, स्टेप नंबर 3। चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है। तो ये क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको आने चाहिए अच्छे से। तो इसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है। तो स्टेप नंबर 3 में आप देखोगे
कि आपको स्टेप नंबर 3 पहले लिखना है सारे स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि इंक्रीज, ऐसे आपको बताना है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको है ना पहले चेक करना है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में या डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर उसको इक्वल बनाना है, मतलब सेम करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे पास इक्वेशंस क्या थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था हमारे पास MnO4 माइनस प्लस Br माइनस दैट गिव्स MnO2 था प्लस BrO3 था। ये इक्वेशन थी हमारे पास, येस और नो? हाँ। सो एक चीज़ ध्यान रखो, हम इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने देखा कि Mn का यहाँ पे कितना था +7, यहाँ पे कितना था +7, इसका -1, इसका +4, इसका कितना था +5। ओके है ना, ये रिएक्शन थी हमारे पास। अब उसके बाद अगर हम देखें तो मेरे पास Mn की बात करूँ तो क्या कर सकते हैं उसको बैलेंस कराने के लिए हम लोग, तो Mn जो है वो +7 से +4 पे आ रहा है। क्लियर हो रही है बात? +7 से +4 पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि Mn जो है यहाँ पे भी दोनों साइड पे कैसा है 1 1 प्रेजेंट है। तो अब हमें क्या कराना पड़ेगा कि ऐसे स्पीशीज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कराना है ऑक्सीडेशन नंबर में। तो सबसे पहले हम एक को बैलेंस किया है यहाँ पे, दैट इज़ व्हाट 2। ओके, इसको क्या कर दिया, देखो Mn को 2 से मैंने बैलेंस कर दिया है अभी। ठीक है, क्यों, रिएक्शन में आपको बोला है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड मेक इक्वल, तो उनको इक्वल बनाने के लिए तो आप समझ सकते हो बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे +7 है, अब मुझे इसको भी इक्वल करना है तो यहाँ पे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पता चल रहा है? तभी जाके दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल बनेंगे। ओके, क्लियर है या नहीं है, येस और नो? तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि बैलेंस करते वक्त हमें इक्वल बनाना है। सो यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज करना है ऑक्सीडेशन नंबर में और फिर उसको इक्वल बनाना है। इस वजह से पहले हमने 2 बार Mn एक को करके देख लिया है। क्लियर हो गई बात? अब रिएक्शन आपका बेसिक मीडियम में हो रहा है तो आयोनिक चार्ज आपके कैसे इक्वल नहीं है, आयोनिक चार्ज आपके नॉट इक्वल है। ठीक है, अब इसको तो इक्वल बनाना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है 2OH माइनस राइट हैंड साइड में ऐड करना है, मतलब इधर राइट हैंड साइड पे ऐड करना है। क्यों OH माइनस ही ऐड किया है, बिकॉज बेसिक मीडियम की बात कर रहे हैं, और क्यों 2OH माइनस भी किया है तो वो मैं आपको अभी बता दूंगी। सो दैट इज़, अब आप देखोगे MnO4 माइनस प्लस Br माइनस दैट गिव्स MnO2 पॉजिटिव प्लस BrO3 माइनस और प्लस 2OH माइनस। अब यहाँ पे क्यों राइट हैंड साइड पे ही हमने OH माइनस को एडअप कराया है, बिकॉज ऑफ व्हाट, कि आप ये देखोगे कि यहाँ पे बेसिक मीडियम था और हम ये कहेंगे कि यहाँ पे Mn एक ऑक्सीजन की बात थी, यहाँ पे कितना था ऑक्सीजन 4। क्लियर, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और आ गया, दैट मीन्स 4 हो चुका। क्लियर, और इधर ही ऐड कराना पड़ेगा बिकॉज ऑक्सीजन की कमी यहीं पे थी। हाइड्रोजन देखोगे इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन क्या है, ये ऑक्सीजन अकेला नहीं है, OH है। OH कब लगता है, जब बेसिक मीडियम होता है तब लगता है। तो इस वजह से सिर्फ O हम नहीं रख सकते हैं, हमें OH पूरा लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द बेसिक मीडियम। तो हमने राइट हैंड साइड पे, अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है दोनों साइड पे, O4 मतलब O4, इधर भी O4 हो चुका है। बात आई समझ में? क्लियर हो रहा है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 तो 4 हो गए। सो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल ये वाला बैलेंस हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आता है उसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ओके, तो ये सारे स्टेप आपको लर्न रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि स्टेप नंबर 4, काउंट हाइड्रोजन एटम एंड ऐड अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टेप नंबर 4 में आपको क्या काउंट करना है, काउंट हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की बारी आती है बेटा, तो अब पहले ऑक्सीजन देखा, अब आता है काउंट हाइड्रोजन एटम एंड ऐड अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। आपको कुछ नहीं, खाली इतना ध्यान रखना है कि आपको हाइड्रोजन काउंट करना है और जितने कम पड़ रहे हैं उस हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेट वाटर मॉलिक्यूल एडअप कराना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे 2MnO4 माइनस जो हमारा पहले था प्लस Br माइनस प्लस वाटर, दैट गिव्स 2MnO2 पॉजिटिव BrO3 माइनस प्लस 2OH
माइनस। बेटा आपने देखा कि बेसिक मीडियम की वजह से मैंने यहाँ पे क्या करवाया था, आपको OH माइनस इधर एडअप करा दिया था, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन क्या काउंट किया? नहीं। हाइड्रोजन बैलेंस था? नहीं था। तो रिएक्शन पूरी कैसे बैलेंस हम कर देते? तुरंत। तो इस वजह से लास्ट स्टेप में आपको हाइड्रोजन काउंट कराया और उसमें कमी थी तो आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, अब सारी चीज़ें बैलेंस कर लो आप, इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया। Mn 2, तो यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन 8, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 1 9। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑक्सीजन 2 2 ज़ा 4, 5 6 7 8 9। हाइड्रोजन देखो तो 2 है इधर, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, दैट मीन्स Br 1, दैट मीन्स पूरा का पूरा रिएक्शन अब हमारा बैलेंस हो चुका है। अब हमें कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर या कुछ कोई भी चीज़ की ज़रूरत अब नहीं है। समझ गए आप लोग? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8.9। तो आपको अब पता चल गया होगा कि एसिडिक मीडियम में किस टाइप से रूल्स लगाने हैं और बेसिक मीडियम में किस टाइप से आपको रूल्स अप्लाई करने हैं, और इस वे में आपको आंसर बैलेंस करके बताना पड़ेगा। ओके, 4 या 5 मार्क में एक पक्का क्वेश्चन आएगा, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।